देखिए, ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा किसी भी आर्मी चीफ की जो तौसी है या रीअपॉइंटमेंट उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं उनका ये कहना था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को आर्मी रेगुलेशंस जो हैं वो इजाज़त देते हैं और ये फ़ेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। और इस हवाले से जो उन्होंने समरी और वजारत दिफा की और कैबिनेट की और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस वगैरह पेश की, उसके ऊपर बहुत सारे अदालत ने सवालात किए और अदालत ने यही कहा कि पहले आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को इसका इख्तियार नहीं और मजाज अथॉरिटी जो है वो सदर ममलिकत हैं। और जब आपको ये पता लगा कि ये नहीं हो सकता तो फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म ने एक एडवाइस बनाकर सदर को भेजी 19 अगस्त को ही, और फिर उसके बाद जो है इसकी मंजूरी दी सदर ने। और फिर दोबारा जो है जब ये पता लगा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के लिए के एक्ट के लिए काबीना की मंजूरी की ज़रूरत है, तो एक सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना के अरकान की राय ली गई। 25 में से 11 जो हैं उन्होंने कॉन्सेंट दी, जबकि 14 खामोश हैं। अच्छा, ये तो हुकूमत की नालायकी है, ख़ासकर लॉ मिनिस्ट्री की। लॉ मिनिस्ट्री को चाहिए था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि एक्सटेंशन के पेपर्स जो है ना प्रिपेयर करें, नोटिफिकेशन, तो उन्हें कर देना चाहिए था प्रॉपर लीगल, और उन्होंने नहीं की। और इसी वजह से शायद चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि अगर कैबिनेट के 11 जो प्रेजेंट थे वहाँ पर शायद 25 मेंबर्स मौजूद थे, 11 ने कहा हाँ साथ दिया इस प्रपोज़ल का कि एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन 14 ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। तो इसको अगर अज्यूम कर लिया गया कि भाई उन्होंने भी हाँ कहा है, तो ये पूछा है चीफ जस्टिस ने, और शायद इसी सिलसिले में नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया है। इस बात को तो चले पहले मान लीजिए ना कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत जो है पूरी कर ली है और उसको एक्सटेंशन दी है, और एक्सटेंशन देने के इख्तियार बहरहाल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट मीन कैबिनेट जो है ना वो कैबिनेट पूरी नहीं बैठी है, और कैबिनेट ने माइंड जो अप्लाई किया येस नो वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि क्या वो हालात मौजूद थे जिसमें एक्सटेंशन दी जा सके, वो भी जाहिर है कोई एमरजेंसी नहीं है। और अगर कहें कि ये हालात मतलब वो एक्सटेंशन देना गवर्नमेंट के इख्तियार है, तो उसके बाद फिर वाई नॉट फॉर थर्ड टर्म, तो फिर इस तरह से मामला ख़त्म नहीं होगा। फिर कि आइन के अंदर तो रीअपॉइंटमेंट का तस्वुर ही नहीं है, तो आपने ये कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया है? और जबकि आर्मी रेगुलेशंस जो हैं वो भी ये कहते हैं कि आर्जी तौर पर किसी को लिमिट किया जा सकता है, वो भी उसके रिटायरमेंट के बाद। तो एक वाक़या हुआ ही नहीं, तो कैसे आपने ये काम कर लिया? बल्कि जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर तो उन्होंने ये भी लिखवाया कि ये तो ऐसे ही है जैसे कि घोड़ा गाड़ी जो होती है उसका छकड़ा जो है वो घोड़े के आगे बांध दिया जाए। और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि आपने अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी बुनियाद पे जो है वो तौसी की गई है। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखवाया कि ये एक बहुत ही इंतहाई मुबहम टर्म है और किस किस्म की इस वक्त इलाक़ाई सूरत हाल है। और अदालत का ये भी कहना था कि आर्मी जो है बतौर इदारा एक बॉडी के तौर के ऊपर काम करती है, और अगर ये कर दिया जाए तो फिर तो मुसल्लह अफवाज के हर रुकन जो है या हर ऑफिसर उसकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल बन जाएगा कि वो कहेगा कि मेरी भी तौसी कर दी जाए। कल उनकी जो सर्विस है चीफ ऑफ स्टाफ की, वो कल एंड हो रही है, और कल ही एक्सटेंशन मिलना चाहिए उन्हें, ताकि परसों से वो अपना एक्सटेंशन का टर्म शुरू करें। तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा काफ़ी एक सीरियस सिचुएशन है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मामूली सिचुएशन है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट का उसको नोटिफिकेशन को सस्पेंड करना काफ़ी, इसकी इम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस हैं कि 184(3) में, क्योंकि दरख्वास्त गुजार जो नहीं थे वहाँ पे अदालत ने कहा कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है 184(3) के नीचे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इख्तियार करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नोटिस जारी किया है। तो अब उनका भी, और ये कल के लिए रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं कि फेडरेशन क्या जवाब देती है, अटॉर्नी जनरल क्या जवाब देते हैं। और लामहला ये एक बहुत ही वोलेटाइल किस्म की सूरत हाल है, और पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें किसी भी सिटिंग आर्मी चीफ को पहली मरतबा नोटिस जारी करना और उसकी एक्सटेंशन को के नोटिफिकेशन को सस्पेंड करना अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है कि सिस्टम को चलने के लिए, सिस्टम की बका के लिए, इवन जंग भी हो, इवन एमरजेंसी भी हो, तो एक्सटेंशंस की बजाय या इस तरह से जो है ना वो मामलात को इस तरह से लेने की बजाय जो है ना वो रूटीन में मामलात को लेने चाहिए। एक आदमी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मुल्क ने इज़्ज़त दी, कौम ने इज़्ज़त दी, वो अब उस इज़्ज़त को एंजॉय करे, उसके बाद जो है ना वो आराम से जो है ना वो उसको रिटायरमेंट को एंजॉय करे। ये सबसे खूबसूरत बात हुआ करती है। ये नालायकी है हुकूमत की, हुकूमत के से ज़्यादा लॉ मिनिस्ट्री की। हालांकि लॉ मिनिस्टर जो हैं फ़रूख नसीम काफ़ी तजुर्बेकार आदमी हैं, और लॉ मिनिस्ट्री में जो लोग हैं इस वक्त सेक्रेटरी वगैरह, ये भी काफ़ी तजुर्बेकार लोग हैं। इनसे ये गलती हुई है, लापरवाही हुई है, या जान के इन्होंने की हरकत ये ताकि कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाए। जी, ये इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। जी।